गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। क्या गुरुग्राम भी नशे की तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा हो सकता है? क्या गुरुग्राम में नशे का सामान सबसे ज्यादा सप्लाई होता है? ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि ये आरोप लगा रहे हैं हरियाणा के एक बड़े नेता। और ये आरोप किन पर लगा रहे हैं दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में नशे की तस्करी सबसे ज्यादा होती है, ये आरोप लगाया है हरियाणा के विपक्ष के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला ने। और इसमें हरियाणा सरकार को घेरते हुए स्पष्ट किया है कि इस नशे की तस्करी का जो ताना माना बुना जाता है वो हरियाणा सरकार में बैठे वो लोग हैं जो अपनी पूरी पैठ रखते हैं। दरअसल चौधरी अभय सिंह चौटाला आज गुरुग्राम के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया को ये बताया कि पिछले कुछ समय से उन्होंने मुख्यमंत्री हरियाणा को सूचना दी थी कि हरियाणा में इस समय नशे का सबसे ज़्यादा व्यापार हो रहा है और इस नशे की जो खेप है ये सबसे ज़्यादा सप्लाई गुड़गांव से होती है। इसी को लेकर कल यानी कि बृहस्पतिवार को खुद मुख्यमंत्री हरियाणा और हरियाणा के गृह मंत्री ने एक प्रेस वार्ता भी की थी और प्रेस वार्ता में ये स्पष्ट किया था कि नशे की तस्करी में 10 जिले हैं, लेकिन उसमें गुरुग्राम का नाम कहीं भी नहीं था। इन 10 जिलों में उन्होंने रोक लगाने के लिए कई टीमों के गठन की भी बात की थी और स्पष्ट किया था कि हरियाणा में नशे की तस्करी पर पूरी तरह से लगाम लगाया जाएगा। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने इसमें पूरी तरह से हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कहा है कि हरियाणा में 10 जिले नहीं बल्कि 22 जिले इस नशे की खेप में इस समय पूरी तरह से जकड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा नशे का जो सामान गुरुग्राम से तस्करी होता है। अभय सिंह चौटाला ने तो यहाँ तक भी आरोप लगाए हैं कि गुरुग्राम का जो एमजी रोड है वो नशे का सबसे बड़ा अड्डा है। यहाँ तक कि उनका ये कहना है कि उन्होंने हरियाणा सरकार को ये भी सूचना दी है कि किस एमजी रोड के किस पिलर के नीचे रात भर नशे की तस्करी होती है, लेकिन सरकार इस और ध्यान तक नहीं दे रही है क्योंकि सरकार में बैठे कुछ लोग चाहे वो बीजेपी में हो या जेजेपी में हो उन पर आरोप लगाया है कि वो इस नशे की तस्करी का पूरा ताना बाना बुनते हैं। मुख्यमंत्री दावा करते हैं नशा मुक्त का कि हम नशा मुक्त प्रदेश बना देंगे। मैंने विधानसभा के अंदर तथ्यों के साथ विद फोटोग्राफ मुख्यमंत्री को बताया था कि नशे का कारोबार करने वाले कोई और लोग नहीं है। आपकी सरकार में बैठे लोग, आपके पार्टी के बड़े पदों पे बैठे लोग जो है उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं वो इस कारोबार में शामिल हैं। और मैंने बाकायदा तौर पे सारे सबूत दिए। आज तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। आज भी प्रदेश में नशे का जो कारोबार है, सट्टे का जो कारोबार है, जुए का जो कारोबार है, या तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं और या उनकी जो सहयोगी जेजेपी पार्टी है उनके पदाधिकारी, उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। के बारे में कहा है, कल ही मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद माना कि हरियाणा के 10 जिले नशे की चपेट में है और 10 नहीं 22 के 22 जिले नशे की चपेट में है। आपका गुड़गांव जो है वो हब है। मैंने मुख्यमंत्री को विधानसभा में यहाँ के जो पिलर हैं जो एमजी रोड के ऊपर है जहाँ सबसे बड़ा नशे का कारोबार होता है, मैंने पिलर के नंबर तक बताए थे कि इस पिलर नंबर के नीचे औरतें, महिलाएं भी और पुरुष भी दोनों जो है नशे के कारोबार के साथ जुड़े हुए लोग हैं जो आपको बड़ी से बड़ी खेप भी सप्लाई कर देते हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी मुख्यमंत्री।
वहीं अभय सिंह चौटाला ने गुरुग्राम नगर निगम और जीएमडीए को भी कटघरे में खड़े करते हुए कहा है कि यहाँ पर होने वाले जितने भी टेंडर हैं वो सभी कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पर खोले जाते हैं। उनका ये मानना है कि टेंडर को 30 से 40% रेट बढ़ाकर खोला जाता है। यदि कोई कम टेंडर फाइल करता है तो उसके ऊपर अधिकारियों के फोन आ जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप इतने कम रेट पर टेंडर मत भरिए, बल्कि पहले आप उनसे मिलिए। उसको पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया जाता है और उसके बाद जो राशि इसकी बचती है वो सभी अधिकारियों से लेकर नेताओं तक जाती है। तो कुल मिलाकर इस समय दोनों विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार के सबसे बड़े अड्डे बने हुए हैं। सरकार नहीं, ये तो एक गिरोह है लुटेरों का, जिन्होंने हर डिपार्टमेंट के अंदर परसेंटेज फिक्स कर रखी है। 8% से लेकर के 15% तक हर ठेकेदार से लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि जो भी टेंडर होता है उस टेंडर के अंदर पहले से ही 30 से 40% अभाव जो है टेंडर भरवाया जाता है। अगर कोई कम में टेंडर भरे तो उसको बाकायदा सरकारी अधिकारी बुला करके कहते हैं कि हम आपको टेंडर इशू नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ऊपर से दबाव है, और आप अगर टेंडर लेना चाहते हो तो यहाँ तक भी नाम बता देते हैं कि फलाने आदमी से आप संपर्क कर लो, आप उससे मुझे टेलीफोन करवा दो, उनसे हमें कहलवा दो ताकि हम आपको टेंडर दे देंगे, अदरवाइज आप अपना टेंडर वापस ले लो। कई तो ऐसे टेंडर भी हुए हैं जो 2-3 बार जो लोएस्ट वाला था उसको दिए नहीं और उसने अपना टेंडर वापस नहीं लिया, तो वो टेंडर कैंसिल किया और उन्होंने फिर उन टेंडरों को रिकॉल किया। रिकॉल करने के बाद फिर उसी तरह के हालात बने तो फिर उसको कैंसिल करना पड़ा। ये सारी चीज़ें विधानसभा में आपकी बात रखूँगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार जो आज है आपका चरम सीमा पर, कौन इस भ्रष्टाचार में शामिल है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा सरकार सहित गुरुग्राम जिला प्रशासन पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उन्होंने जो नशे की तस्करी का आरोप लगाया है वो वाकई एक गंभीर आरोप है। ऐसे में यदि इस पर जल्द ही जिला प्रशासन के द्वारा लगाम ना लगाई गई तो ये आगे जाकर बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।